हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ काफ़ी बार आपने सोचा होगा कि इंडिया और यूएस वेरियस एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मिलके क्यों नहीं करते, डिफेंस इक्विपमेंट मिलके क्यों नहीं बनाते, जिस तरीके से हमने ब्रह्मोस डेवलप किया है विद रशिया। देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया और यूएसए ने साइन किया है एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट, जिसके अंडर एक मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाएंगे दोनों देश। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडिया साइंस प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद यूएस फॉर एयर लॉन्च्ड एयर व्हीकल्स। नाउ ये बहुत ही स्पेशल है, एयर लॉन्च्ड एयर व्हीकल्स। ये कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं होगा जिसको आप जमीन से लॉन्च करेंगे। ये एक एडवांस लेवल ड्रोन है जिसको आप एक उड़ते हुए एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ये ड्रोन फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हाल ही में 11वां एडिशन हुआ है ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी, अरिजोना में, अलास्का में, हिमाचल प्रदेश में या फिर आसाम में। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब इनिशियली ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तब दोनों कंट्रीज ने इसके बारे में दुनिया को नहीं बताया। इंडिया ने यहां पर रिवील ये किया है कि 30 जुलाई 2021 को भारत और यूएस ने डिसाइड किया कि हम मिलकर ALUAV बनाएंगे, मतलब कि एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसमें 3 एग्रीमेंट्स का क्रिटिकल रोल है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। पहला एग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो था 2006 में। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जिसके अंडर इंडिया और यूएस मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट पे रिसर्च कर सकते हैं और इन द फ्यूचर को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स की। इस एमओयू को रिन्यू भी किया गया था फिर जनवरी 2015 में। नाउ ये एमओयू अपनी जगह बना रहा, मगर इसका कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट निकल के नहीं आया। जिस तरीके से आपने कई साल पहले सुना होगा कि इंडिया और यूएसए ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिस एग्रीमेंट की वजह से एक बार को इंडिया में सरकार भी ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। उस एग्रीमेंट से भी आप अगर देखो तो 2021 में भी कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट निकल के आया नहीं है। तो लग रहा था कि ये भी 1, 2, 3 जो न्यूक्लियर डील थी वैसा ही रहेगा। कुछ यहाँ पर इंडिया और यूएस मिलकर मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएंगे डिफेंस की इंडस्ट्री में, मगर यहां पर फिर काम आया DTTI। देखो, भारत और यूएसए ने 2012 में बनाया DTTI। ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है जिसका काम ये है कि इंडिया और यूएस किन एस्पेक्ट्स में मिलकर काम कर सकते हैं डिफेंस की फील्ड में, उन एरियाज को ढूंढना और प्रपोजल्स भेजना दोनों कंट्रीज को। तो इन लोगों की खुद की टीम है, इन्होंने कई प्रपोजल बनाए होंगे कि मिलके हम गन्स बना सकते हैं, मिलके मिसाइल बना सकते हैं। काफ़ी जो प्रोजेक्ट है ये अटक गए होंगे, मगर एक जो ये प्रोजेक्ट है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। और इसमें कहा जा रहा है कि DTTI का सेंट्रल रोल था, इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है टू मेक दिस डील हैपन। तो यहाँ पर भारत और यूएसए की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? देखो, इंडिया की तरफ से तो यहाँ पर मेन पार्टिसिपेशन होने वाली है फ्रॉम DRDO। DRDO का प्राइमरली एक एस्टैब्लिशमेंट है ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये मिलके काम करेगा यूएस एयरफोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी से जिसका नाम है एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे और रिसर्च करेंगे कि कैसे हम एक ऐसा ड्रोन बना सकते हैं जो सीधा उड़ते हुए एयरक्राफ्ट से नीचे ड्रॉप होगा और सीधा अपने एक्शन मोड में आ जाएगा। यहाँ पर आप पूछेंगे, अच्छा वेट, तो ये कॉन्सेप्ट इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है दोनों कंट्रीज को कि एक एयरक्राफ्ट जा रहा है और वो ड्रोन्स ड्रॉप करेगा? देखिए, ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ यूएस और इंडिया को, चाइना, रशिया, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा फ्रांस, वेरियस कंट्रीज को अट्रैक्टिव लगता है। और ये सभी देश अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस टाइप का यहाँ पर ड्रोन बनाने की। यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना ने अप्रैल 7, 2021 को ये जो फोटो रिलीज करी थी, ये है यहाँ पर इनकी ड्रोन की मदरशिप। ये एक एयरक्राफ्ट है और ये यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है नीचे ड्रोन्स। ये ड्रोन्स नीचे ड्रॉप होते ही एक्टिवेट हो जाएंगे और ये भी उड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे, आप एक एयरक्राफ्ट से ड्रोन ड्रॉप क्यों करोगे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? तो देखो, पर्पस यहाँ पर यह है कि कई चीज़ें हैं जहाँ पर सिर्फ आपको ड्रोन ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक टारगेट है कि आपको ना सिर्फ बॉम्बिंग करनी है एक सर्टन एरिया में, दुश्मन की एक आर्टिलरी का एक आप कह सकते हैं डिपॉजिट है एक जगह पर, वहाँ पे आपको बॉम्बिंग करनी है ड्रोन से, सुसाइड ड्रोन्स आपको वहाँ पर भेजने हैं। ना प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोकेशन है आपकी ज़मीन से कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर आप ड्रोन्स कैसे भेजोगे? ड्रोन्स उतनी दूर तक तो उड़ेंगे नहीं। ड्रोन्स का साइज इतना बड़ा तो होता नहीं है कि उनमें इतना ज़रा फ्यूल आप डाल दो कि कई हज़ारों किलोमीटर अकेले उड़ते रहें। तो यहाँ पे काम आता है एक एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट तो ऑफकोर्स काफ़ी लंबी फ्लाइट भर सकता है।
एयरक्राफ्ट ड्रॉप कर देगा ये ड्रोन्स, उसके बाद जो ये सुसाइड ड्रोन्स हैं या फिर अटैक ड्रोन्स हैं ये नीचे जाकर ग्राउंड लेवल पर जो भी इनको काम करना है ये प्रॉपरली कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि यूएसए को भारत की हेल्प चाहिए इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। यूएसए का जो डार्पा है, जिस तरीके से इंडिया में डीआरडीओ है, यूएसए में है डार्पा, उन्होंने ऑलरेडी इस टाइप की जो टेक्निक है अपनी वेरियस प्राइवेट कंपनीज को दे दी है और वो ऐसे ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो है, ये ऑफकोर्स एक 3D रेंडरिंग है। इस तरीके से एक एयरक्राफ्ट से जो ये ड्रोन्स हैं ये ड्रॉप किए जाएंगे और ड्रोन्स फिर हो जाएंगे यहाँ पर एक्टिवेट, और जो भी इनको यहाँ पर काम करना है ग्राउंड लेवल पे ये प्रॉपरली कर सकते हैं। तो यूएस ऑलरेडी इस टेक्निक पर प्रॉपरली काम कर रहा है। एक्चुअली बाकी कंट्रीज से आप अगर कंपेयर करोगे तो यूएस काफ़ी आगे है। इस कोलैबोरेशन से प्राइमरली बेनिफिट हो रहा है सिर्फ भारत को। अगर भारत जो ये टेक्निक है ड्रोन्स को यूज़ करने की, कि कैसे इन ड्रोन्स को आप ड्रॉप कर सकते हो, जब इन ड्रोन्स का काम हो जाए कैसे इन ड्रोन्स को आप रिफ्यूल कर सकते हो, इनको वापस एयरक्राफ्ट में आप डाल सकते हो, ये जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में इंडिया को मिल सकती है प्रॉपर जानकारी थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन। नाउ जो लोग करंट अफेयर्स वीडियो प्रॉपरली फॉलो करते हैं यहाँ पे इमीडिएटली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ हम भी तो बना रहे हैं। कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसी इमेजेस रिलीज करी हैं जहां पर ये एक ऊपर विमान है और यहाँ पर नीचे कैट्स हंटर नाम के ये ड्रोन्स हैं, ये हम इस तरीके से रिलीज करेंगे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से, तो हम भी इसको बना रहे हैं। यूएस की हेल्प क्यों चाहिए हमको? देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर काम किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर कोई अभी ज़रा इस पर तरक्की हुई नहीं है। तो यूएस के साथ जो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली जो HAL का कैट्स ड्रोन सिस्टम है इसमें भी हमको कुछ हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा साइन है ये। भविष्य में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी कि एक बार जब ये जो टेक्नोलॉजी है प्रॉपरली दोनों कंट्रीज बना लें तो इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा, कौन सी कंपनीज मिलकर यहाँ पर काम करेंगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट ओवरऑल ये बात तय है कि इन द फ्यूचर बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और यूएस मिलकर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नाउ वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था, 11th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 ये कहाँ हुआ था? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस हैं, वज्र प्रहार रिसेंटली हुआ था इन हिमाचल प्रदेश। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईटी, गेट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे एग्जाम ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। मगर जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।